तो आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेस, मतलब कि बृहस्पति गुरु जिनको आप कहते हैं उनके 12 हाउसेस में फल क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बृहस्पति क्या है। तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता होती है कि बृहस्पति आखिर क्या है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बृहस्पति को समझने के लिए समझिए कि देवताओं के गुरु कहा गया है इनको। और ये देवताओं के गुरु हैं तो मतलब कि इनकी दृष्टि जहां पर भी जाती है ना, उस चीज को वो फलित कर देती है। मान लो किसी भी कुंडली में डाइवोर्स का योग है, संतान ना होने का योग है, अगर वहाँ पे जुपिटर भी किसी की प्रभाव से ना दृष्टि चला जाए, मान लो यहाँ से 5th हाउस में दृष्टि चला जाए, गुरु गुरु लगन में बैठा है, 7th हाउस में जाएगी दृष्टि और 9th हाउस में जाएगी। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9th, 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 9th एस्पेक्ट। ठीक है? तो क्या होता है कि ये तीनों एस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं, जहाँ पर भी बृहस्पति बैठेगा और जहाँ पर भी दृष्टि डालेगा, ठीक है? वो चीज़ों को अच्छा बना देगा। लोग कहते हैं कि बृहस्पति जहाँ पर बैठेगा वहाँ का नुकसान करेगा और जहाँ पर दृष्टि डालेगा, वहाँ पर अच्छे फल देगा। तो ये चीज़ को मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। तो हाँ, ये चीज़ तो रहती है कि अगर बृहस्पति लगन में आ जाए, तो अगर शादी में भी कोई भी दिक्कत होनी होती है डाइवोर्स वगैरह की, जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि सॉल्व आउट हो जाता है। अगर राहु केतु यहाँ पर बैठे भी हो ना, डाइवोर्स की सिचुएशन बनाने के लिए, तो भी वो सॉल्व हो जाती है बृहस्पति के कारण यहाँ पर, उनकी दृष्टि के कारण। तो समझते हैं कि बृहस्पति के मतलब अगर बुरा असर दे रहा होगा बृहस्पति तो क्या होगा? अगर बृहस्पति बुरा हो ना, तो सिर के बीच से बाल उड़ने लग जाएँगे। आप देखोगे कि कइयों के ना सिर के बीच में से बाल उड़े हुए होते हैं, तो उनका समझ लेना बृहस्पति खराब है। नेत्र में पीला होना, कि नेत्र में दुखने लग जाना, ये चीज़ों में दिक्कत आएगी और शिक्षा में विघ्न उत्पन्न होना, ये चीज़ें भी देखी गई हैं। और स्वप्न में कई बार लोगों को स्नेक, सर्प के दर्शन होते हैं, वो भी चीज़ें देखी गई हैं, गले में दर्द, ये चीज़ें, ठीक है? और इसके उपाय की भी हम बात करेंगे वीडियो के बीच में। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम। बृहस्पति का पहले भाव में जो है ना फल देखने जा रहे हैं आज। बृहस्पति अगर आपके लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, तो इसका फल कैसा मिलेगा? तो आज हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बृहस्पति का लगन में फल। तो पहले घर में बृहस्पति ना बहुत अच्छा बनाता है, कि मतलब कि जातक को बहुत अमीर बनाता है। भले ही ना ये शिक्षा से वंचित हो, इसके पास शिक्षा ना हो, तो भी इसको मतलब अच्छा बनाता है। स्वास्थ्य और दुश्मनों के लिए ये स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होता है और दुश्मनों के लिए ये मतलब कि घातक होता है। दुश्मनों को ये खत्म करने वाला होता है बृहस्पति लगन वाला। और बृहस्पति लगन वालों के लिए कहा गया है कि अगर ये व्यक्ति जंगल में भी जाकर रह ले ना, लाल किताब में लिखा गया है, बृहस्पति लगन में हो, तो ये व्यक्ति वहां पर भी राजा बन जाए। ऐसा कहा गया है लाल किताब में, कि मतलब कि इतना ज्यादा होता है। और मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया, इन लोग व्यक्तियों में ना घमंड भी बहुत होता है। इन व्यक्तियों को ना थोड़ा अपने घमंड पे काबू रखना चाहिए। घमंड इनका पता नहीं ज्ञान का होता है, इस चीज़ का होता है, ज्ञान का मैंने मेजरली देखा कि घमंड होता है। ज्ञान इनमें कूट-कूट के भरता है, इतने नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ना ये, बिना बात के एडवाइस देना, ये चीज़ें भी रहेंगी। अच्छी एडवाइस होती है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी एडवाइसेज़ देते हैं। और सरकार का सहयोग इनको हर 8वें साल में आपको देखोगे कि हर 8वें साल में ना ये बड़ी तरक्की करेगा गुरु लगन वाला। हर 8वें साल आप देख लेना, जिसके भी बृहस्पति लगन में है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और बृहस्पति के सामने वाला घर मतलब 7th हाउस अगर खाली हो, तो ना ये मतलब कि विवाह के बाद अच्छा हो जाता है। मतलब पहले गुरु सोया हुआ होता है, अगर बृहस्पति लगन में हो और 7th हाउस खाली हो, ठीक है? अगर 7th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति को कहा गया कि सो जाता है यहाँ पे, ठीक है? और शादी होने के बाद एक्टिव हो जाता है, तो बड़ा अच्छा देखा गया है कि तरक्की करता है बंदा शादी के बाद, बहुत अच्छी किस्मत हो जाती है, बृहस्पति साथ देने लग जाता है, लक, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने लगता है शादी होने के बाद। और बृहस्पति पहले भाव में हो ना, शनि 9वें भाव में हो, जातक को स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम रहेंगी। जैसे बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है और 9th हाउस में सैटर्न आ जाए, शनि की प्रभाव आ जाए ना, शनि आ जाए यहाँ पे, तो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और बृहस्पति अगर पहले भाव में हो और राहु अगर अष्टम में आ जाए किसी भी प्रकार से, तो देखा गया है कि उसके पिता की मृत्यु या तो अस्थमा के कारण होती है, या दिल का दौरा पड़ने से होती है। तो अगर बृहस्पति यहाँ पे आपको खराब फल दे रहा है, तो क्या उपाय जो है हमें करने चाहिए लाल किताब के अकॉर्डिंग? तो देखते हैं यहाँ पे। अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग कहा गया कि 7th हाउस खाली है, बुध, शुक्र, शनि के उपाय यहाँ पर वस्तुओं का दान किया जाता है, तो वो बृहस्पति एक्टिव हो जाता है जनरली। अगर बृहस्पति सोया हुआ होता है ना, जैसे मैंने समझाया कि 7th हाउस अगर खाली है, बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है, तो वो अच्छा वर्क नहीं करता, मतलब कि शादी होने के बाद परिणाम देता है। अगर शनि, बुध और शुक्र की चीज़ों का दान किया जाए धार्मिक स्थानों पर, तो ये चीज़ें अच्छी होने लगती है। गायों की सेवा करना इनके लिए अच्छा है। शनि 9th में है ना,
तो शनि से संबंधित चीज़ों से बचना चाहिए, मशीनरी जैसे आदि इनको नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो ना वो हेल्थ में थोड़ी-सी और दिक्कतें देने में मदद करेगा, शनि को। नाक में चाँदी पहनने से बुध का दुष्प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा। बुध भी यहाँ पर अगर आपको ठीक करना है, तो जनरली देखा गया है कि बृहस्पति लगन में हो तो बुध इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता। तो उसके लिए कहा गया है कि नाक में अगर चाँदी डाल सकते हो छिदवा के तो वो भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा है। तो बात करते हैं अगर बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में है, तो बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में है तो इसका फल कैसा मिलेगा? लाल किताब के अकॉर्डिंग बृहस्पति सेकंड में हो तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैंने देखा कि ये व्यक्ति खुद भले ही जितना मर्जी डिप्रेशन में हो, कैसा भी हो, तो दूसरों को इसने एडवाइस देनी है, मोटिवेशनल स्पीकर ये चीज़ें देखेंगे और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जिनके भी बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है, तो जनरली आप देख लेंगे कि उसके घर में किसी न किसी ने टीचिंग का काम किया होगा। चाहे तो किसी ने ट्यूशन पढ़ाई होगी, मम्मी-पापा या खुद ही टीचिंग की लाइन में जा रहा होगा, या उसके चाचा-चाची या किसी ने भी ना घर में टीचिंग का काम किया होगा, जब बुआ ने टीचिंग का, ट्यूशन का ये चीज़ें आप देखेंगे। तो सेकंड हाउस वाला अगर आभूषणों का काम करता है, सोने का काम करता है मतलब जो आभूषण होते हैं, उनका काम करता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये व्यापार चीज़ें, सोने से रिलेटेड जो होती है, ज्वेलरी से रिलेटेड इनके लिए अच्छा है और देखा गया है कि बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, सेकंड हाउस में और 2, 6, 8 जो जो ये हाउसेस हैं, अगर ये अच्छे हो जाएँ, तो व्यक्ति और शनि 10वें भाव में नहीं है, तो ये व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, किसी भी प्रकार से और जिनके संतान नहीं होती ना, जैसे किसी के निसंतान होता है, वो अपनी संपत्ति इसके नाम कर जाएगा। ये भी देखा गया है बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में अच्छा फल दे रहा हो। तो इनके लिए अगर बृहस्पति यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहा, तो इनके लिए दान दक्षिणा देना अब कई लोग कहते हैं कि दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप दान दक्षिणा देते हैं दान में, तो आपकी समृद्धि में बढ़ेगी, जित और प्रॉस्पेरिटी आएगी सेकंड हाउस में, ठीक है? और 10वें भाव में अगर शनि हो ना, यहाँ पे दुष्प्रभाव दूर करने के लिए आप साँपों को दूध पिलाएँ। साँपों को दूध पिलाना चाहिए अगर शनि आपके 10th हाउस में आ जाए ना, बृहस्पति सेकंड हाउस में आके, तो साँपों को दूध पिलाएँ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर सड़क के आगे आपके ना कोई गड्ढा वगैरह है, घर के सामने कोई सड़क है, उसके कोई गड्ढा बना हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी भरवाएँ, तो आपको अच्छी खबर मिलने को देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं अगर बृहस्पति थर्ड हाउस में है, तो इसका परिणाम कैसा होगा? तो बृहस्पति थर्ड हाउस में हो तो मैंने देखा कि व्यक्ति ये मुँह मीठा होता है। मतलब कि अपनी तारीफ़ें ये खुद करेगा, मतलब कुछ होगा भी नहीं, अपनी तारीफ़ें खुद करता रहेगा, यही इसकी नुकसान की जड़ बनता है। अपनी तारीफ़ें इतनी ये व्यक्ति करता है कि खुद ही इसका वो मतलब कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर लेना कि लोगों को भी लगे ये तो मुँह मिठिया है, वो वाला भाव रहता है इसमें। और यहाँ पर बृहस्पति वैसे समझदार और अमीर तो बनाता है इन लोगों को, तभी ये मुँह मिठिया भी बन जाते हैं। और जातक को ना इस प्लेसमेंट से सरकार से भी आपको देखेंगे कि कई बार फ़ायदा देखने को मिलेगा। और बृहस्पति किसी पापी ग्रह से यहाँ पर पीड़ित हो जाए, तो जाति अपने किसी करीबी के कारण बर्बाद हो जाएगा और कर्ज़दार हो जाएगा। अगर यहाँ पर बृहस्पति अच्छा काम नहीं कर रहा और पापी ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तो यहाँ पर आपको ये परिणाम देखने को मिलेंगे। और देखोगे कि बृहस्पति अगर थर्ड हाउस में है, तो उसका ना जो पैसा होगा, दौलत होगी, वो उसके दोस्त ही लूट लेंगे। करीबी के दोस्त हो गए, दोस्त लूट के ले जाएँगे और उसको लगेगा यार सारे पैसे तो इन पे ही खर्च हो गए। अगर चतुर्भाव में शनि आ जाए ना इसके साथ, तो जातक का पैसा मेनली ना ये दोस्तों पे खर्च होगा। ये मेन प्लेसमेंट ऐसे होगी कि अगर बृहस्पति जैसे थर्ड हाउस में तो है ही, तो उसका पैसा ज़्यादा दोस्तों के पास द्वारा कैसे लूटा जाएगा अगर शनि फोर्थ हाउस में आ जाए। और इनके लिए क्या चीज़ बढ़िया है, एक तो इनको ना देवी दुर्गा की पूजा करती रहनी है और छोटी कन्याओं को मिठाई देनी है, फल देने हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। बृहस्पति थर्ड हाउस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है लाल किताब के अकॉर्डिंग। और चापलूसी से दूर रहें, कोई भी चुगली वगैरह नहीं करनी, कुछ ऐसा काम नहीं करना तो बृहस्पति यहाँ पर आपको अच्छे फल देने लग जाएगा। और बृहस्पति अगर 4th हाउस में आ जाए, तो एक एक प्रेडिक्शन तो मैं देना चाहूँगा, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, मैंने देखा है कि बृहस्पति अगर 4th हाउस में हो ना, तो व्यक्तियों के ना घर में मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मंदिर है नहीं। अब मंदिर से मेरा भाव है कि मंदिर बना रखा होगा, छोटा-सा बना रखा होगा, ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कमरा बना रखा होगा, कोई छोटी-सी जगह पे मंदिर बना रखा होगा, फ़ोटोज़ रख रखी होंगी, कुछ ऐसा जुगाड़ वगैरह किया होगा कि है ना? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये मेरी खुद की
ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखा है कि मंदिर वगैरह की चीजें मिलती है, मदर इनकी धार्मिक होती है, और घर आपको कई बार देखने को मिलता है मुझे कि लिटरली कई बार खुद को भले ही इनको घर बड़ा लगे ना लगे अपना, बाहर से इनका घर भी बड़ा होता है थोड़ा। और बात करते हैं कि बृहस्पति के 4 में हो, तो इसको ना छाती अपनी नहीं दिखानी चाहिए, जो अपनी छाती होती है ना इसको थोड़ा कवर करके रखना चाहिए। और चौथे घर का बृहस्पति ना उच्च का कहा जाता है, उच्च का, क्योंकि ना ये चंद्रमा का हाउस है और बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे परिणाम ज्यादातर देखे गए हैं कि मिलते हैं। और यहाँ पे ना जातक को ये दूसरे के भाग्य के भविष्य को तय करने की क्षमता भी देता है ये। जातकों को संकट के समय देवी सहायता मिल जाना, ऐसी चीजें भी आप देखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जातक के पास धन आता रहेगा और मतलब कि संपत्ति में भी वृद्धि होगी। लेकिन यदि जातक वर्ग के भीतर मंदिर बना लेवे, तो उपरोक्त परिणाम नहीं मिलेंगे। साथ ही गरीबी और परेशानी, पूर्ण वैवाहिक जीवन का सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर बृहस्पति 4th हाउस में हो और ये व्यक्ति मंदिर बनवा ले अपने घर में, तो ये सारी चीजें जो अच्छी बताई, ये सारा कुछ इसका नाश हो जाता है, जो मैंने देखा है। ठीक है, तो हमने ये चीज दूर भी करवाई है। लोग कहते हैं कि लाल किताब वाले ऐसा क्यों कहते हैं, तो हमने जब ये चीज दूर करवाई, हम कहते हैं मंदिर जाओ, हम मंदिर जाने से नहीं रोक रहे कि आप ये काम मत करो कि मंदिर घर पे बनवा लो। ठीक है, तो वो जैसे सुच्चम वगैरह नहीं रहता, इसलिए कहते हैं। ठीक है, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, घर में मंदिर अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो बहुत छोटा मंदिर बनवा सकते हैं, छोटा सा हो अपना जैसे बनाया होता है, तो इतना नहीं। कभी भी नंगे बदन नहीं रहना है इन लोगों को, छाती एक्सपोज नहीं करनी है, कपड़े पहन के रखने हैं, किसी को भी अपने घर वालों को तक नहीं छाती दिखानी होती। और सांप को दूध पिलाना यहाँ पर बृहस्पति को अच्छा बनाता है, अगर यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल ना दे रहा हो। तो आज बात करते हैं, बृहस्पति आपके 5th हाउस में आ जाए। बृहस्पति 5th हाउस में हो, तो ये घर ना बेसिकली 5th हाउस जो है लाल किताब के अकॉर्डिंग ये सूर्य से संबंधित है। जातक के समृद्धि में वृद्धि कब होगी? अब देखो, 5th हाउस है संतान का। जब संतान होगी ना, आप देखना संतान के होने से बाद ये व्यक्ति ना तरक्की करने लग जाएगा। वास्तव में जो है ना, जितने भी ज्यादा इस व्यक्ति के जितने भी पुत्र होंगे, उतनी ज्यादा इसको मतलब कि समृद्ध, जो कहते हैं ना वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी। ये देखेगा कि जब जो बच्चा होगा उसके बाद ही तरक्की होनी शुरू हो गई है। और इस घर में सूरज, केतु और बृहस्पति मिश्रित परिणाम भी देंगे। और आप देखोगे अगर बुध, शुक्र, राहु दूसरे 9वें, 11वें और 12वें में हो, सूरज केतु के जो परिणाम है ना वो खराब कर देते हैं बृहस्पति के भी। तो यदि जातक यहाँ पर ईमानदार और श्रम साध्य है, तो बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। अभी यहाँ पर क्या क्या है, किसी भी तरह का दान या उपहार स्वीकार ना करें। जैसे किसी को बर्थडे में उपहार भी दे देते हैं, जब कोई फंक्शन होता है तो ज्यादातर इनको उपहार नहीं लेने चाहिए, और किसी भी प्रकार का किसी से दान भी नहीं लेना चाहिए कि सेकंड हाथ क्लोथ्स दे दिए किसी रिश्तेदार ने, वो भी नहीं चीज चाहिए इनको। और पुजारियों और साधुओं की सेवा करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति अगर आपके छठे भाव में है, तो बृहस्पति अगर छठे भाव में है तो आपको परिणाम कैसा देखने को मिलेगा? अब बृहस्पति छठे भाव में मैंने जो नोटिस किया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये ज्यादातर ना ये व्यक्तियों को बीमारियां लगी रहती हैं। और मैंने मेजर प्रॉब्लम्स तो चलो एंड मोमेंट पे ये लोग बच जाते हैं, तो बीमारियां तो इनको मैंने बहुत देखने को मिली है बृहस्पति से 6th हाउस में। छठवां घर बुध का होता है, और बुध और जो बृहस्पति की है ना, इन दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो यहाँ पर बुध, बृहस्पति और केतु का संयुक्त प्रभाव मिलेगा। यदि बृहस्पति यहाँ पर, अगर बृहस्पति यहाँ पर शुभ हो जाए ना, जहां तक पवित्र स्वभाव का होगा, उसे बिना मांगे जीवन में सब कुछ मिलता है। बड़ों के नाम पर दक्षिणा देना उसके लिए फायदेमंद रहता है। और बृहस्पति छठे भाव में हो, केतु शुभ हो, तो जीवन तो जातक स्वार्थी तो होगा। और बृहस्पति अगर छठे भाव में है और केतु भी छठे भाव में आ जाए और अशुभ हो जाए, तो यहाँ पे दिक्कत पैदा कर देता है। यहाँ पर बुद्ध भी हानिकारक हो जाता है। जातक के 34 साल तक दुर्भाग्यशाली बन जाता है। अगर यहाँ पर केतु आ जाए और खराब हो जाए, मेनली केतु अगर यहाँ पे खराब हो जाए तो बुध भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भी जातक के पिता को अस्थमा का रोग लग जाता है, ये चीजें देखी गई है। और बृहस्पति के यहाँ पर बुझाए है कि पुजारी को कपड़े भेंट करे एक तो, और मुर्गों को दाना डाले। बृहस्पति से संबंधित चीजों को आप दान करें मंदिर में जाकर, जो केले का वृक्ष होता है विष्णु भगवान के सामने।
वो कर सकता है। और आज बात करते हैं बृहस्पति अगर आपके 7th हाउस में है तो इसका परिणाम आपको कैसा मिलेगा। तो बात करते हैं बृहस्पति 7th हाउस में। तो सबसे पहले जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक मिल जाएगा, बहुत पूजा पाठ करने वाला भी मिल जाएगा। ये जिनके भी बृहस्पति 7th हाउस में होता है कि कितनी इतनी ज्यादा पूजा पाठ कर रहा होता है कि खुद का ही ये सत्यानाश कर रहा होता है इतनी पूजा पाठ करके। इसको थोड़ा चाहिए कि थोड़ा लिमिट में रह के पूजा पाठ करना चाहिए। अभी लोग बात करेंगे कि ये लाल किताब वाले मना करते हैं कि इतना पूजा पाठ से। तो हमारा ऐसा सीन नहीं है कि हम किसी को रोके कि पूजा पाठ के लिए, पर हम कहते हैं कि एक हद तक होती है। यहाँ पर बृहस्पति अगर 7th हाउस में है तो लाल किताब कहती है कि इसे पीले वस्त्र डाले हुए साधुओं से भी दूर रहना चाहिए, दीपक भी नहीं जगाना चाहिए और लंगर में जो प्रसाद मिलता है वो भी नहीं खाना चाहिए। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति ना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है इन चीज़ों की तरफ से। तो ये गृहस्थी के सुख को भी छोड़ के ये चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इनको थोड़ा कम करना चाहिए, कि शादी में भी इस वज़ह से दिक्कत होगी। जैसे शादी हो गई, शादी के बाद मैरिड लाइफ़ में इस वज़ह से इश्यू होगी कि जिसके भी 7th हाउस में बृहस्पति होगा, वो इतनी पूजा-पाठ करने लगेगा कि वो पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएगा। और इतनी पूजा-पाठ में लग जाता है ये व्यक्ति, मैंने देखा है कि गृहस्थी तक भी ये छोड़ देता है पूजा-पाठ के लिए बाद में। तो इसलिए थोड़ा-सा रोका जाता है लाल किताब में। लेकिन यहाँ पे बच्चे इसके अच्छे होंगे और जातक देनदार जहाँ पर नहीं होता ज़्यादा। और साथ में अगर जैसे शुक्र का होता है तो मिश्रित परिणाम तो मिलेंगे यहाँ पर। जातक का भाग्य उदय तो वैसे शादी के बाद ही होगा और जातक धार्मिक कार्यों में शामिल तो होता ही रहेगा, जैसे बताया धार्मिक चीज़ें करेगा। और यहाँ पर अगर 9वें भाव में शनि आ जाए तो जातक चोर भी हो सकता है। मतलब कैसे कि बृहस्पति 9th हाउस में है और बृहस्पति नीच का हो जाए तब ये जातक को चोर तक बना देता है। और अगर बृहस्पति नीच का हो तो जातक के भाइयों से सहयोग भी नहीं मिलेगा। साथ ही वे सरकार के समर्थन से भी वंचित रह जाते हैं ऐसे लोग जिनका बृहस्पति नीच का हो 7th हाउस में। और साथ में घर के बृहस्पति पिता के साथ मतभेद का कारण बनता है। यहाँ पे पिता से ज्यादा नहीं बनती। ऐसे में जातक को चाहिए कि कभी कभी किसी भी को कपड़े का दान नहीं करना। अभी कुछ लोग सुन लेंगे कि कपड़े का दान नहीं करना है। यहाँ पर करना है नहीं बोला है, यहाँ पे करना नहीं है ये बोला है। आपको जातक को कपड़े का दान नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो उससे 1 रुपया ले लो, 10 रुपये ले लो, फिर कपड़े कपड़े दीजिए उसको। अगर आप कपड़े देना भी चाहते हैं ना, तो नहीं तो वह गरीबी की चपेट में आ जाएगा अगर कपड़ों का दान करेगा तो। इसलिए यहाँ पर रेमेडीज है, भगवान शिव जी की पूजा करना इनके लिए अच्छा है। और घर में किसी देवता की मूर्ति मूर्ति नहीं रखनी है। हमेशा अपने किसी में पीले कपड़े में बांधकर सोना रखें। अपने साथ ना किसी पीले कपड़े में बांधकर सोना रखना है आपको। पीले कपड़े पहने हुए साधु और फकीरों से दूर रहना है। ये मैंने रीजन एक्सप्लेन किया कि क्यों, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। और अभी बात करते हैं बृहस्पति 8वें घर में हो तो इसका परिणाम कैसा मिलेगा। तो बात करते हैं बृहस्पति अगर आपके 8th हाउस में है तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छे परिणाम ज़्यादा यूजुअली देखा गया है कि नहीं देता। सभी संसारिक सुखों की वैसे भी यहाँ पर जातकों को प्राप्ति हो जाती है पर ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। संकट के समय जातकों को ईश्वरीय मदद भी मिलती है। ये व्यक्ति जिनको है ना बृहस्पति 8 हाउस में ये रिलेट कर पाएंगे। ये पूजा पाठ भले ही ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे, पर यहाँ पर कहा गया है जितना ये व्यक्ति धार्मिक होगा, जातक के भाग्य में उतनी ही वृद्धि होगी, उतना ही ये तरक्की करेगा। बाकी और चीजें भी देखी जाती हैं, अकेला इसी का प्रभाव नहीं होता। यदि जातक सोना पहने तो ये दुखी और बीमार दोनों ही नहीं होगा। सोना मतलब कि इसके लिए इतना अच्छा है पहनना, तो सोना जरूर पहने ये व्यक्ति। यदि बुध, शुक्र या राहु दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो जातक के पिता बीमार होंगे और स्वयं जातक को प्रतिष्ठा की हानि का सामना भी करना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे उपाय क्या है? राहु से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, नारियल आदि पानी में बहाने चाहिए। शमशान में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। मंदिर में घी, आलू, कपड़े का दान ये व्यक्ति को करना चाहिए, इनके लिए अच्छा है। और बृहस्पति 7th हाउस में बोला है कि नहीं करना चाहिए ये कपड़ों वगैरह का दान। तो बात करते हैं अभी बृहस्पति अगर आपके 9वें भाव में है। बृहस्पति का ये खुद का घर भी माना जाता है क्योंकि खुद की राशि भी होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति का विशेष रूप से प्रभाव रहता है, इसलिए इस भाव वाला जातक प्रसिद्ध है, अमीर है और एक अमीर परिवार में पैदा होगा। जातक अपनी जुबान का पक्का और दीर्घायु होगा। उसके बच्चे बड़े अच्छे होंगे। यदि
नीच का बृहस्पति हो तो जातक के उपरोक्त गुण नहीं मिलेंगे। जो मैंने बात बोली ये नहीं होगा, वो नास्तिक भी बन जाएगा। यदि बृहस्पति का शत्रु ग्रह पहले, पांचवें या चौथे भाव में हो तो बृहस्पति बुरे परिणाम देगा यहाँ पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि बृहस्पति 9th हाउस में है हमारा, तो हमें तो ऐसे परिणाम नहीं मिल रहे, ना हम अमीर है, ना कुछ ऐसा, बच्चे भी अच्छे नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो देखो अपने 5वां भाव देखो, चौथा भाव देखो, शत्रु ग्रह तो नहीं बैठे हुए वहां पे। अगर बैठे हुए हैं तो इसका परिणाम बृहस्पति का बुरा हो जाएगा यहाँ पे। हर रोज मंदिर इनको जाना चाहिए, शराब पीने से बचना चाहिए, बहते पानी में चावल बहाने चाहिए 43 डेज अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ये करिए, तो आपके लिए अच्छा है। तो बात करते हैं अगर बृहस्पति आपके 10th हाउस में है। अगर बृहस्पति 10th हाउस में है, ये घर जो है ना 10th हाउस, लाल किताब के अकॉर्डिंग ये शनि का है घर, और ये कर्म का भाव होता है। इसलिए जातक खुश तभी होगा जब ये शनि के गुणों को आत्मसात करेगा। यदि जातक चालाक और धूर्त होगा तभी बृहस्पति के अच्छे परिणाम का आनंद ले पाएगा। यदि सूर्य चौथे भाव में बृहस्पति को बहुत अच्छा परिणाम देगा, मतलब अगर सूरज 4th हाउस में आ जाए तो बृहस्पति का बहुत अच्छा परिणाम बन जाएगा। चौथे भाव में शुक्र और मंगल जातक के कई विवाह सुरक्षित करते हैं। यदि 2, 4, 6 भाव में मित्र ग्रह ना हो तो पैसों और आर्थिक मामलों में बृहस्पति अत्यधिक लाभकारी परिणाम प्रदान करता है। यदि दशम भाव में स्थित बृहस्पति नीच का हो तो जातक उदास और गरीब होता है। ये व्यक्ति पत्नी और बच्चों से भी वंचित रह जाता है अगर यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा नीच का हो जाए ना, कि पत्नी और बच्चों के सुख, पैतृक संपत्ति से भी ये मतलब कि इसको नहीं मिलती अगर नीच का हो जाए, यहाँ पर अच्छा परिणाम ना दे रहा हो, मेलिफिक इफेक्ट्स आ जाए, मेलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए, तो ये चीज देखी गई है। नया काम शुरू करने से पहले इनको अपना नाक थोड़ा सा साफ करना चाहिए। नदी में बहते पानी में, नदी में जो बह रहा पानी है उसमें 43 डेज तांबे के सिक्के बहाने चाहिए। धार्मिक स्थानों में बादाम बांटे, माथे पर केसर का तिलक लगाना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी बात करते हैं बृहस्पति 11वें भाव में। अभी ये भी आपको पता है, ये इस घर में बृहस्पति शत्रु ग्रह हो बुध, शुक्र और राहु से संबंधित चीजों और रिश्तेदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जातक की जहाँ पर यहाँ पर देखा गया है कि पत्नी जो है दुखी रहती है, इस तरह बहनें, बेटियां और बुआ भी दुखी देखने को मिलती है यहाँ पे बुध हो। और ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर बृहस्पति 11th हाउस में हो ना तो व्यक्ति को ना माला वगैरह डालने का शौक है, माला, जेमस्टोन, ये सब चीजें, माला, अलग अलग प्रकार की मालाएं डालने का बहुत शौक होता है इन लोगों को, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। बुध सही स्थिति में हो तो भी जातक कर्जदार होगा यहाँ पे बृहस्पति 11th हाउस में। अभी कुछ लोग कहते हैं लाभ का घर है, लाभ का घर तो है, पर यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही है, अच्छा परिणाम नहीं दे रहा, तो ये सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। जातक आराम से तभी रह पाएगा जब वह पिता, भाइयों, बहनों और माँ के साथ एक संयुक्त परिवार में रहे, मतलब जॉइंट फैमिली में रहे, तो इसको सुख मिलेगा, यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल देगा। हमेशा इन लोगों को अपने शरीर पे सोना पहनना चाहिए। अब सोना क्यों कह रहा हूँ, सोना बृहस्पति से रिलेट करो, सोना बृहस्पति का है इसलिए कह रहे हैं, सोना जो गहना है ये इनके लिए अच्छा है। तांबे का कड़ा इनके लिए अच्छा है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए इनको। और बात करते हैं अभी बृहस्पति आपके 12th हाउस में है तो लाल किताब क्या कहती है। तो सबसे पहले एक प्रेडिक्शन, इतनी जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा सूत्र है, कि इन लोगों को ना रिश्तेदारों के घरों में जाना अच्छा नहीं लगता, इनको अकेला रहना, आप देखोगे कि जिनके भी 12th हाउस में है ना, इनको अकेला रहना पसंद होता है, थोड़ा आइसोलेशन में रहना, कि रिश्तेदारों के घरों में जाना इससे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर एक और प्रेडिक्शन होती है, अगर केतु 12th हाउस में आ जाए, बृहस्पति 12th हाउस में आ जाए, बृहस्पति और केतु 12th हाउस में आ जाए, तो इस व्यक्ति की लास्ट लाइफ होती है, जानी मोक्ष का भी भाव कहा गया है यहाँ पे, अगर बृहस्पति आ जाए तो लास्ट लाइफ कहा जाता है। और 12वां घर बृहस्पति और राहु के संयुक्त प्रभाव देगा। दूसरे के शत्रु होते हैं यदि जातक का अच्छा आचरण करता है, धार्मिक प्रार्थनाओं को मानता है और सभी के लिए अच्छा चाहता है, तो वह खुशहाल होगा। रात में आरामदायक नींद लेने का आनंद ले पाएगा। जातक अमीर और शक्तिशाली होगा। शनि के दुष्कर्मों से बचाव करने पर मशीनरी, मोटर, ट्रक और कार से संबंधित काम फायदेमंद रहेंगे। मशीनरी का जो काम है, जो लोहे से संबंधित काम है शनि के, है ना, वो इसके लिए अच्छे रहेंगे। कार हो गई, ये हो गया, है ना, सेल्स एंड परचेज हो गई, किसी भी प्रकार से स्पेयर पार्ट्स का भी हो गया काम, जो लोहे से संबंधित है वो काम इनके लिए अच्छा है।
किसी भी मामले में इनको झूठी गवाही देने से बचना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बृहस्पति जो इतने अच्छे फल भी दे रहा है, ये सारे खराब हो जाएँगे यहाँ। तो ये चीज़ से बचना चाहिए। साधुओं, गुरों और पीपल पेड़ की सेवा करनी चाहिए। रात में बिस्तर है ना जो, उसके सिरहाने पानी और सौंफ रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो बृहस्पति के यही थे लाल किताब के अकॉर्डिंग 1 टू 12 हाउसेस में परिणाम, और आपको उपाय भी बता दिए गए हैं। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट करके आप बताएँ। और वोट डाली थी तो बृहस्पति, जुपिटर को सबसे ज़्यादा जो वोट्स आई थी, इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया।